Yeah, good morning, friends. I am Dhruv, and you are watching your own channel. Please like, subscribe, and share this channel with your friends. This is all for free. Thank you. आइए आगे बढ़ते हैं इसी क्लास में कि कल जो हमने पढ़ाई किया था ये थोड़े से मैंने एग्जाम्पल्स दिए थे। ये सब क्लियर है? हाँ सर। इन सब की मीनिंग आपको याद है? हाँ सर। मीनिंग याद किया है कि नहीं? हाँ कि ना? हाँ सर। हम्म, ठीक है, याद किया तो ठीक है। अब बताओ बोस्ट मतलब क्या होता है? क्या सर? बोस्ट, BOAST, बोस्ट। हाँ कि ना? हम्म, नहीं सर। अरे हाँ कि ना बोलो भाई। नहीं सर। तो आपने मीनिंग क्यों नहीं याद किया? मैंने तो बताया था सारा। अब 15 मैंने सेंटेंसेस कल दिए थे, वो खाली हमारे टाइम पास के लिए नहीं दिए थे। ये वो सेंटेंसेस हैं जिनका इस्तेमाल जाती ज़िंदगी में होता है। मैं सिर्फ वही सेंटेंसेस लिखता हूँ। कोई कोई बोल सकता है, आप बोल सकते हो, कहीं लिखा हुआ देख सकते हो। तो ये कुछ सेंटेंसेस की प्रैक्टिस जब तक खुद से नहीं करोगे तो कैसे ये चलेगा? जितने सेंटेंसेस है उसको देख देख के 2 बार 4 बार बोल बोल के पढ़ा करो। अकेले में बोल बोल के पढ़ो, उसका मीनिंग खुद को समझो कि मैं ये जो बोल रहा हूँ इसके मीनिंग ये है। उस हिसाब से आपको प्रैक्टिस बनेगी। इंग्लिश स्पोकन के लिए थोड़ा सा आपको खुल के बोलना ज़रूरी है। जैसे पढ़ो, ही एक्टेड अपॉन माई एडवाइस, ही वाज एडमिटेड टू द स्कूल। इसको खुद से बोलो, बोलना जरूरी है। जितना बोलोगे तुम्हारा खुलेगा। समझ गया जी? तो कुछ सेंटेंसेस जैसे मैं वो लिख रहा हूँ जो इस्तेमाल होते हैं जाती जिंदगी में। बात समझ रहे हो? हाँ सर। इसमें जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना बढ़िया है। इसमें तो थोड़े मैं अभी होमवर्क तो दिए ही नहीं मैंने, अभी तो मैं पढ़ा रहा हूँ। तो इसलिए हो रहा है क्योंकि ना कुछ सेंटेंसेस जो हैं ये यूज ज़्यादा होते हैं। तो तुम्हारा सुना हुआ रहेगा। जैसे बोस्ट है, बोस्ट के बाद ऑफ लगता है। अवेयर है, अवेयर के बाद ऑफ लगता है। अराइव है, अराइव के बाद एट लगता है। ये सब कुछ चीज़ें सेंस होनी चाहिए। अभी बहुत सारा आएगा। जैसे मान लो मैं बोलता हूँ मैं दही से ज़्यादा दूध को पसंद करता हूँ, ऐसा होता है ना। मुझे हाँ दही पसंद कम है, दूध ज़्यादा पसंद है। तो आप बोलोगे आई प्रेफर मिल्क टू कर्ड, यानी मैं दूध को ज़्यादा प्रेफर। तो प्रेफर के बाद टू होता है। ऐसे प्रीपोजिशंस याद करने पड़ते हैं, थोड़े से रट्टा टाइप के मार लो। इस वर्ड के बाद ये आता है। इसीलिए मैं सब कुछ चीज़ें दे रहा हूँ, इसका सबका इस्तेमाल होने वाला है लाइफ में। ये आगे बढ़ूँ? हाँ सर। हाँ, लेकिन ध्यान रखना, मैं प्रीपोजिशन तभी ख़त्म करूँगा जब आप मेरे सारे होमवर्क सुना दोगे। अब कल वाला पढ़ाई हुआ 2 दिन हो गया, परसों का पढ़ाई हुआ था, तो आपने होमवर्क नहीं किया। वो सब की मीनिंग तो मुझे बताओ कम से कम। वर्ड जितने वर्ड्स हैं उसकी मीनिंग आनी चाहिए। उस मीनिंग के बाद मैं उन्हीं वर्ड से मैं तुम्हें दूसरा सेंटेंस बनाने के लिए बोल दूंगा कि एक्ट अपॉन पे दूसरा सेंटेंस बनाओ, बिलोंग पे दूसरा सेंटेंस बनाओ, तो आपको बना के भी लाना होगा। तो इसको होमवर्क को मतलब इग्नोर मत करो, होमवर्क पूरा रखो। होमवर्क में मेरे को दोस्ती नहीं की होता है। अगर आपको होमवर्क करने में दिक्कत है तो बताओ, तुम्हें कोई चीज़ समझ में नहीं आया तो बताओ, मैं 10 बार समझाऊँगा, कोई टेंशन नहीं। लेकिन ये सब तुम्हें आने वाले हैं, सब इस्तेमाल होने वाले हैं। बोस्ट का कितना बहुत ज़्यादा यूज होता है, स्टैंडर्ड भाषा में यूज होता है। लोग बोस्ट करते हैं। बोस्ट तुम किसी के बारे में बोल सकते हो, ही बोस्ट ऑफ हिमसेल्फ, आप ऐसे बोल सकते हो। तो खाली से ही बोलता रहता, अपनी माँ छोड़ता रहता। अब चीज़ें को समझ कर नहीं बोलोगे तो कैसे चलेगा? हम्म, हम्म।
आखिरी मैंने आपको पढ़ाया था कैम अक्रॉस मैंने मिलना होता है। अब कम अक्रॉस का बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है। ये तुम कोई न्यूज़पेपर पढ़ो, किताब पढ़ो, अब पता पढ़ते हो नहीं पढ़ते हो मुझे नहीं पता। भाई सबकी ज़रूरत पड़ने वाली है, उन सबका मैं टेस्ट भी लूँगा। अगला वर्ड आज सीखेंगे हम लोग एग्जाम्पल सीखेंगे। देखो एक वर्ड होता है कमेंस के साथ ऑन आता है। कमेंस माने स्टार्ट होना, शुरू होना। आवर एग्जामिनेशन विल कमेंस ऑन मंडे। ये आपको ऐसे याद करना है, कमेंस के साथ ऑन आता है, कमेंस ऑन मंडे हो गया। कमेंस का मतलब होता है शुरू होना। इस बहाने तुम्हारा वर्ड मीनिंग भी बनेगा। एक होता है कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंट के साथ ऑफ लगता है जैसे आई एम कॉन्फिडेंट ऑफ माई सक्सेस। मैं सफल हो जाऊंगा इसका मुझे पूरा विश्वास है। कॉन्फिडेंट मतलब विश्वस्त, विश्वस्त होना। समझ में आ रही है कॉन्फिडेंट क्या होता है? मैं विश्वस्त हूँ, मुझे यकीन है कि ये हो जाएगा। इसी में दूसरा वर्ड है कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस का मतलब होता है विश्वास। कॉन्फिडेंस के साथ इन भी लगा सकते हो। आप बोलते हो आई हैव नो कॉन्फिडेंस इन हिम, मुझे उसमें विश्वास नहीं। ठीक है, जब आप किसी के बारे में बात करते हो। ये हमने क्या पढ़ा है? तीसरा होता है कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलते हैं ना हम लोग, कॉन्ग्रेचुलेट। तो कॉन्ग्रेचुलेट के साथ, कॉन्ग्रेचुलेट मतलब होता है बधाई देना। तो कॉन्ग्रेचुलेट के साथ ऑन आता है, बधाई देना। आई congratulated him on his success। इसका मतलब है मैंने उसकी सफलता पर उसको बधाई दिया। मैंने उसकी सफलता पर उसको बधाई दिया। देखो अब जब तुम्हें हिंदी बोल ऐसा दिया जाएगा, इसको बनाना होगा, तो तुम कॉन्ग्रेचुलेट तो फिर भी कर लोगे, बट कॉन्ग्रेचुलेट के साथ ऑन लगता है, ये तुम्हें ध्यान रहना चाहिए। आई कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम ऑन हिज सक्सेस। ये सब प्रीपोजिशंस हैं जो अलग अलग वर्ड के साथ सेट हैं। इसके अलावा दूसरा कोई नहीं लगेगा। इन नहीं लगेगा, एट नहीं लगेगा, फॉर नहीं लगेगा। तुम बोल सकते हो ना आई कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम फॉर हिज सक्सेस, तो फॉर भी नहीं आएगा, ऑन हिज सक्सेस आएगा। इसलिए ये सब उसके साथ सेट है, कुछ प्रीपोजिशंस फिक्स्ड हैं। ऐसे आता है तुम्हारा कंट्रीब्यूट। कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो तो पूछ लेना। कंट्रीब्यूट का मतलब होता है सहयोग करना। कंट्रीब्यूट मैंने सहयोग कह लो, मतलब हिस्सेदारी भी कह सकते हो, हिस्सेदारी निभाना कह लो, हिस्सेदारी देना कह लो। कंट्रीब्यूट के बाद टू लगता है। कंट्रीब्यूट समझते हो? हेलो, हाँ, जोर से बोलो भाई, तुम्हारी आवाज़ एक तो आती नहीं है।
नहीं सर। नहीं, हाँ कि ना? नहीं सर। नो बोलो, नो। नहीं है ना? हाँ सर। नो सर, नो सर। हाँ। कंट्रीब्यूट का मतलब होता है सहयोग देना। अब सहयोग कैसे देते हैं कंट्रीब्यूट? जैसे मान लो आपके एरिया में कोई छोटा सा फंक्शन है, मान लो कोई दुर्गा पूजा है, या कोई कोई नुक्कड़ नाटक है, या कोई भी फंक्शन है छोटा सा, ठीक है, चाहे होली है, कुछ कोई भी फंक्शन हो सकता है। तो लोग क्या करते हैं, थोड़े थोड़े पैसे मिलाते हैं चंदा टाइप से, और उसको, उस इवेंट को सक्सेसफुल बनाते हैं, ठीक है। तो आप जो 100, 200, 500 रुपये जो सभी बंदे देते हो ना, उसको कंट्रीब्यूशन कहते हैं, ठीक है। हाँ सर। कंट्रीब्यूशन मतलब सहयोग। सहयोग ये नाउन है और ये वर्ब है। कंट्रीब्यूट माने सहयोग देना। आप समझ में आया? हाँ सर। जब हम किसी को सहयोग करते हैं, कुछ लोग मिल के करते हैं, तो हम थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट करते हैं, तो उससे क्या होता है, एक बड़ी राशि जमा हो जाती है, या एक बड़ा काम हो जाता है। तो कहते हैं ना, देश के विकास में हम सभी लोग थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट करते हैं, तो कुछ न कुछ अपना हिस्सेदारी देते हैं, तो उससे बड़ा काम हो जाता है। तो इसको बोलते हैं कंट्रीब्यूट करना। तो कंट्रीब्यूट के साथ टू लगता है, कंट्रीब्यूट के साथ और कोई दूसरा वर्ड नहीं लगता है, इसीलिए दिया गया है। अब इसका यूज कैसे करेंगे? आप बोल सकते हो ही कंट्रीब्यूटेड 50 रुपीज टू द रिलीफ फंड। रिलीफ फंड क्या होता है? मान लो कोई घटना हो गई, भूकंप हो गया, कुछ हो गया, तो वहाँ पे मान लो 1 लाख रुपए की ज़रूरत है आपके किसी समाज में, कहीं भी गांव में, कहीं भी किसी भी जगह पे। तो लोग क्या करते हैं, सहयोग राशि देते हैं कि चलो यार, लोग परेशान हुए हैं, मेरी श्रद्धा है, मैं 100 रुपये दे दूँ, 50 रुपये दे दूँ, 10 रुपये दे दूँ, 200 रुपये दे दूँ। जिसकी जैसी श्रद्धा है, तो सभी लोग अपने अपने थोड़ा कंट्रीब्यूट करते हैं, तो वहाँ पर उस रिलीफ फंड को करते हैं, तो उस फंड से लोगों का भला किया जाता है। ये बात समझ में आया? हाँ सर। तो कंट्रीब्यूट के साथ टू लगता है। इसे पढ़ने का भाव ये है, कंट्रीब्यूट के साथ टू लगता है, और कंट्रीब्यूट की मीनिंग होती है सहयोग देना। अभी सब तुम्हें आने चाहिए। एक होता है डिस्पोज। डिस्पोज समझते हो? हाँ कि ना? नहीं सर। नहीं सर। छोड़ देना। छोड़ देना या मतलब फेंक देना कह लो। डिस्पोज कहते हैं, डिस्पोजल। डिस्पोजल ग्लासेस सुने? अक्सर बाजार में डिस्पोजल ग्लासेस मिलते हैं, डिस्पोजेबल ग्लासेस, प्लेट्स। ये सुना है? नहीं सर। कप्स, कप्स भी आते हैं। नहीं सुना तो समझा देता हूँ। आप जब कहीं नाश्ता पानी करने जाते हो, तो जो सामने वाला होटल वाला है, कई बारी आपको स्टील के ग्लास देता है, स्टील की थाली देता है खाने के लिए, ठीक है। कई बारी वो लोग थर्माकोल के प्लेट देते हैं, थर्माकोल के ग्लासेस देते हैं पानी पीने के लिए, या कप, कागज़ के कप देते हैं आपको चाय पीने के लिए, देखा आपने? हाँ सर। तो वो क्यों देते हैं? अगर वो कागज़ का आपको कप में डाल के देते हैं चाय, तो इसका मतलब है उस कप को, उसको धोने की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो उसको डिस्पोज ऑफ कर देते हैं, यानी यूज किया, यूज एंड थ्रो कर देते हैं। तो जो डिस्पोज करने का मतलब ये होता है कि उस चीज़ों को एज इट इज फेंक दें, ख़त्म कर दें। तो इसीलिए वर्ड बना डिस्पोजल, डिस्पोजेबल ग्लासेस या डिस्पोजेबल प्लेट्स। बहुत सारे होते हैं, लोग पार्टी करते हैं, मान लो 50 लोग आए, अब 50 बर्तन कौन धोए? तो 50 जो है वो कागज़ के प्लेट से खरीद लेते हैं, उसको इस्तेमाल किया और उसको फेंक दिया। तो उन प्लेट्स को, उन कप्स को, उन ग्लासेस को डिस्पोजेबल ग्लासेस कहा जाता है। तो थर्माकोल की बनती हैं, कुछ कागज़ की भी बनती हैं, ये देखा है।
देखा है कि नहीं, जोर से बोलो। हाँ सर। हाँ, तो उन ग्लासेस को डिस्पोजेबल इसलिए बोलते हैं क्योंकि उनको डिस्पोज ऑफ कर दिया जाता है, उनको फेंक दिया जाता है। इसी से बना डिस्पोज जो है वर्ब है, आपका डिस्पोज ऑफ मतलब छोड़ देना, फेंक देना। इसको कैसे यूज करोगे? यू हैव डिस्पोज ऑफ योर साइकिल। बाइसिकल मतलब साइकिल होता है। तुमने अपने साइकिल को छोड़ दिया है, फेंक दिया है, कूड़े 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 वाले का हवाले कर दिया है। डिस्पोज ऑफ मतलब हवाले छोड़ देना। समझ में आया? हाँ हमारे घर में जब कोई सामान खराब हो जाता है तो हम उसको डिस्पोज ऑफ कर देते हैं, इसको फेंक दो भाई, इसको डिस्पोज करो। जाते जिंदगी में क्या बोलेगे? इसको डिस्पोज करो, खत्म करो इसको। वाई डोंट यू डिस्पोज दिस ओल्ड बुक, वाई डोंट यू डिस्पोज दिस ओल्ड साइकिल, इस तरीके से आप बोल सकते हो। तो बात समझ में है? ये जितने वर्ड लिख रहा हूँ मुझे आपसे वापस चाहिए मीनिंग, छोड़ने अगली बार नहीं आगे बढ़ाऊंगा, पहले बता रहा हूँ भाई। फेथफुल, मुझे सारे मीनिंग वापस चाहिए, जो मैं पढ़ा रहा हूँ मुझे वापस चाहिए। फेथफुल टू, फेथफुल समझते हो? हाँ कि ना? यस कि नो? हाँ सर। अरे मैं, हाँ बताओ, मीनिंग बताओ, जानते हो तो बताओ। सर फिर तो सर, सर यूज होता है सर। इसका मीनिंग क्या है? मीनिंग सर फिर सर वफादार। सॉरी, जोर से बोलो। सर वफादार। वफादार कह सकते हो। देखो, इसको समझने, अब रटा नहीं मारो, इसको समझो। फेथ का मतलब क्या होता है? फेथ समझते हो? फेथ, हाँ कि सर ना? सर नहीं सर। देखो, फेथ का मतलब होता है विश्वास। पहले तो ये समझो, फेथ का मतलब होता है विश्वास। मुझे आप पर विश्वास है, आई हैव फेथ इन यू। ठीक है, फेथ के साथ इन लगता है। आई हैव फेथ इन यू, एग्जाम्पल दे देता हूँ। आई हैव फेथ इन यू, मुझे आप पर विश्वास है, तो हम ऐसे बोलते हैं, सर आई हैव फेथ इन यू। अब आप जो बोलोगे सही बोलो। तो फेथ का मतलब होता है विश्वास। ठीक है? जैसे सर आपके बोलते भी हैं कि इसको आप ऐसे बोल सकते हो, इसी का दूसरा वर्ड है अकीदा, बोलते हैं ना, अकीदा। जैसे आप लोग बोलते हो मुझे भगवान पे अकीदा है, ऐसे बोलते हैं ना लोग, मुझे अल्लाह पे अकीदा है। तो जो सर अंदर से आपका विश्वास होता है उसी को अकीदा बोलते हैं, उसी को फेथ बोलते हैं। ये समझ में आया? हाँ सर। अकीदा के सेंस में आप फेथ ले सकते हो। मुझे विश्वास, जैसे अब हिंदू लोग हैं, वो जाते हैं मंदिर में, उनको विश्वास है कि मंदिर में भगवान है। आपको विश्वास होता है कि हम पूजा करेंगे तो हमको मिलेगा, तो इस फेथ को फेथ बोलते हैं, मतलब इस विश्वास को फेथ बोलते हैं। आप कुछ बोल रहे हो, बोलो। सर बोले तो सर, सर अगर किसी को सर कोई लेटर अगर आप देते हैं सर, हम्म। तो सर उसको हम योर फेथफुली बोल सकते हैं सर। हाँ, मैं आ रहा हूँ, धीरे धीरे आ रहा हूँ, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। फेथ क्या है, फेथफुल क्या है, फेथफुली क्या है, उसी चीज़ को मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने स्टार्ट किया आपको फेथ से। तो फेथ क्या चीज़ होता है? विश्वास होता है। मुझे आप में विश्वास है तो मैं आप पे फेथ करता हूँ। अब इसी से हो गया फेथफुल। फेथफुल मतलब विश्वास भाजन। फेथफुल मतलब ऐसा आदमी जिस पर आप विश्वास कर सकते हो। मैं बोलता हूँ यू आर फेथफुल, मतलब आप ऐसे व्यक्ति हो जिस पर हम विश्वास कर सकते हैं। समझ में आई बात? इससे बना फेथफुल। और फेथफुली क्या हुआ? फेथफुली मतलब ये भी विश्वास भाजन हो गया, मतलब विश्वास करने लायक ही कह लो।
विश्वास करने लायक, फेथफुल। तो फेथफुल से फेथफुली बना है, कुछ नहीं है, जोर दे के बोल रहा है फेथफुली। ये समझ में आया? हाँ सर। तो फेथ से मैंने आपको फेथ से फेथफुल समझा दिया, फेथफुली समझा दिया। अब इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है? इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। The servant is faithful to his master। फेथफुल के बाद क्या आया? टू आया। नौकर जो है अपने मालिक का विश्वासी है, विश्वासी है। समझने में कोई दिक्कत है तो बोलो भाई। नहीं सर। इसी का मैंने दूसरा एग्जांपल बता दिया, इन वाला। आई हैव, खाली फेथ आवे तो इन लगा लेना। आई हैव फेथ इन यू, मुझे तुम पर भरोसा है। आप ऐसे सर कह सकते हो, वी हैव फेथ, ऐसे बोल सकते हो, FAITH, फेथ इन आवर प्राइम मिनिस्टर। आप ऐसे बोल सकते हो, हमें अपने प्रधानमंत्री पर भरोसा है। इस बात को बोलना हो तो आप ऐसे बोल सकते हो, वी हैव फेथ इन आवर प्राइम मिनिस्टर। इसी को क्लियर अगर हुआ? शॉर्ट में हाँ सर, इसी अब को बोलो, अगर शॉर्ट में बोला है बोलो। सर, जैसे सर यूर फेथफुल व फेथफुल सर। सर पूरा बोलो, पूरा सेंटेंस बोलो। दिस इज योर, बोलो, पूरा सर बोलो ना। फेथ दिस इज योर सर फेथफुली। फेथफुली, और आगे ये पूरा कहाँ हुआ? ये तो एडजेक्टिव हो गया, एडजेक्टिव हो गया है। तो फेथफुली क्या आगे कहना क्या चाहते हो? पूरा पूरा हिंदी में बोलो, मैं समझाता हूँ, बोलो। सर हेलो, मैं आप पर सर मैं आप पर भरोसा करके ये पूरा बोलो, पूरा डरते क्यों? पूरा वर्ड बोलो ना। मैं आप पर भरोसा करके, आगे। मैं आप पर पूरा भरोसा करके सर ये नोटिस दे रहा हूँ। मैं आप पर भरोसा करके यह नोटिस दे रहा हूँ, आप ये कहना चाह रहे हो? हाँ सर। पहले ही लिखो, मैं आप पर भरोसा करके, मैं आप पर भरोसा करके यह नोटिस दे रहा हूँ, हाँ सर। नोटिस दे रहा हूँ। किसको दे रहा हूँ? मैं आप पर मैं भरोसा करके यह नोटिस दे रहा हूँ। तो देखो, सब्जेक्ट तो ये हो गया, दे रहा हूँ ये वर्ब हो गया, ऑब्जेक्ट क्या हुआ? यह नोटिस। और आप पर भरोसा करके ये है आपका एनलार्जमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट कर लो, ये भी ऑब्जेक्ट ही है। ये O2 समझ लो, O1 ये O2 ये, यही सेंटेंस है या और कुछ बोलना है? तो ये सर। मैं आप पर भरोसा करके यह नोटिस दे रहा हूँ कि आप इस नोटिस को मतलब पालना कराओगे, इस तरीके से यही कहना चाह रहे हो ना। मैं जो हाँ नोटिस सर। दे रहा हूँ, नोटिस आप पालन कराओगे, इस भरोसे पे मैं आपको ये दे रहा हूँ। कुछ कुछ ऐसा सेंस है आपकी बातों से। तो सबसे पहले तो मैं यह नोटिस दे रहा हूँ, आई एम गिविंग दिस नोटिस, दिस नोटिस आप पर भरोसा करके, यानी कि आपके ऊपर मैं ये छोड़ रहा हूँ। आई एम गिविंग दिस नोटिस विद फेथ इन यू, यही बनेगा। फेथ के साथ इन कर दो, आप पे मुझे भरोसा है, इस भरोसे के साथ, विद बने साथ, भरोसा करके मतलब साथ, भरोसे के साथ, इन विद फेथ इन यू, आई एम गिविंग दिस नोटिस विद फेथ इन यू, आप पे भरोसा करके यह नोटिस दे रहा हूँ। लेकिन ये तो एक अलग सेंटेंस हो गया, ये आप क्या कहना चाह रहे थे? दिस इज योर फेथफुली, ये क्या मतलब है? इसका मीनिंग यही, इसी भाव से कह रहे थे, तो मैं आप पर भरोसा करके नोटिस दे रहा हूँ। हाँ सर। हाँ, तो ये नहीं बनेगा इसका।
इसका ये बनेगा, आई एम गिविंग दिस नोटिस विद फेथ इन यू, आप पे भरोसा है मुझे तो मैं यह दे रहा हूँ। क्लियर हुआ? फेथ मतलब विश्वास, फेथफुल मतलब विश्वास भाजी, विश्वासी, जिसके ऊपर विश्वास किया जाए। जैसे द सर्वेंट इज फेथफुल टू हिज मास्टर। ठीक है, ऐसे आप इस्तेमाल कर सकते हो। आप फेथफुली वर्ड का इस्तेमाल करना चाहते हो तो आप ऐसे कह सकते हो, ही वर्कड फेथफुली, वह पूरे विश्वास के साथ काम किया। मैंने फेथफुल के बाद आपका मालिक हो जाए कोई नहीं, किसी के प्रति आप फेथफुल रहोगे। फेथफुली मतलब विश्वास के साथ उसने काम किया। तो सिंपल सेंटेंस आप बना सकते हो, ही वर्क फेथफुली, उसको पूरा विश्वास था इसलिए उसने काम किया। सर एक और वर्ड सर, हैं? सर एक और एक चीज में सर, बोलो बोलो, जितने मन में सवाल हो सब बोलो, आगे बोलो। सर सर दो ही वर्ड थे सर, सर योर फेथफुली सर, इसका मतलब क्या होगा सर? हाँ, योर्स लिखा जाता है, ध्यान रखना, योर नहीं होता, योर्स होता है। वो जो एप्लीकेशन में लिखा जाता है ना, वो भी समझा देता हूँ। उसमें लिखा जाता है योर्स फेथ, जैसे एप्लीकेशन लिखते हैं लास्ट में हाँ लिख सर, देते हैं योर्स फेथफुली, मान लो यहाँ लिख दिया रमेश, ये लिखते हैं ना। तो योर और योर्स में क्या अंतर है मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। योर में और योर्स में आपको जब प्रोनाउन पढ़ाया था तो आपको याद दिलाया था, योर तो होता है सिंपल, दिस इज योर बुक, और जब योर्स का मतलब होता है आपका ही, है ना, आपका, आपका ही। योर्स का मतलब होता है आपका ही, दिस इज योर्स, ये आपका ही है। जैसे पेन है, मैं बोलता हूँ दिस पेन इज योर्स, हम लोग पहले पढ़ चुके हैं क्लास में, याद होगा। हाँ सर, दिस पेन इज योर्स, यह पेन आपका ही है, और दिस इज योर पेन, यह आपका पेन है। तो योर और योर्स का डिफरेंस ये है, यानी आपका ही। फेथफुली मतलब विश्वासी, विश्वास, विश्वासी, विश्वासी कह लो, विश्वास भाजन कह लो। इसका मीनिंग ये है कि योर्स फेथफुली रमेश, यानी मैं वो हूं जिस पर आप विश्वास कर सकते हो। समझ में आई बात? हाँ सर, इसका मतलब आप विश्वास कर सकते हो, यानी विश्वास के साथ हूं मैं, ये कहने का। तो योर्स फेथफुली जो है एक रिलेशन को स्थापित कर रहा है कि योर्स मतलब आपका ही विश्वास भाजन, विश्वास भाजन मतलब मैं वह व्यक्ति हूं जिस पर आप विश्वास कर सकते। क्लियर हुआ? अगर 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 आप यहाँ योर लगाओगे तो योर फेथफुल हो जाएगा, फेथफुली नहीं होगा, फिर ध्यान रहे। अगर आप योर लगाओगे तो योर के साथ फेथफुल, योर फेथफुल फ्रेंड कह लो, योर फेथफुल फ्रेंड रमेश, योर फेथफुल स्टूडेंट रमेश, कुछ भी कह लो। जब योर्स लगेगा तो एल वाई लग जाएगा, ध्यान रहे। और बोलो, क्लियर हुआ कि नहीं? हाँ सर, जोर से बोलो भाई। हाँ सर क्लियर है। हाँ। एक बड़ा कॉमन वर्ड होता है, ये सब बहुत काम की चीज़ें लिखवा रहा हूँ, इसमें जाती ज़िंदगी में इस्तेमाल होने वाली हैं, बोलने में इस्तेमाल होने वाली हैं। बाद में आज मैं कैसे योर और योर्स पकड़ लिया, अब तुम कहोगे मुझे पुराना याद नहीं है, तो फिर आगे आगे क्या बेस बनेगा? ये सारे वर्ड बहुत काम के हैं। अगला एक बड़ा काम का होता है, वो बताता हूँ आपको, फाउंड ऑफ, फाउंड ऑफ, फाउंड के साथ ऑफ लगता है, इसका मतलब होता है शौकीन, मुझे बहुत अच्छा लगता है, उसको शौकीन बोलते हैं। जैसे आई एम फाउंड ऑफ, आई एम फाउंड ऑफ प्लेइंग चेस, मतलब मुझे चेस खेलना मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं चेस खेलने का शौकीन। चिल्ड्रेन आर
fond of playing games. बच्चों को गेम खेलने का बड़ा शौक है. अब इसी को मैं जरा टोन मार के लिख रहा हूँ. He is fond of boasting. He is fond of boasting. He is fond of boasting. मतलब उसको फेंकने का बड़ा शौक है. है ना. बोस्ट मतलब फेंकना, शेखी बगाड़ना, जैसे कल मैंने पढ़ाया था. उसको ये बोलना बड़ा अच्छा लगता है. फॉन्ड ऑफ मतलब शेखी बगाड़ता रहता है, उसको उसी का शौक है. तो फॉन्ड ऑफ बहुत यूज होता है. आई एम फॉन्ड ऑफ मिल्क, आई एम फॉन्ड ऑफ कर्ड, मुझे दही बहुत अच्छा लगता है. शौकीन, जिस चीज का आपको शौक होता है. ठीक है. जैसे बोल सकते हो ही इज फॉन्ड ऑफ, जैसे आप ऐसे ही बोल सकते हो ही इज फॉन्ड ऑफ हेल्पिंग पुअर पीपल. उसे गरीब लोगों को मदद करने का शौक है, बोल सकते हो. एक होता है फुल ऑफ, FU, फुल ऑफ. क्या बोला? फुल ऑफ. फुल ऑफ माने भरा हुआ. द ग्लास इज फुल ऑफ मिल्क. ग्लास जो है दूध से भरा है. कोई चीज फुल ऑफ है तो आप फुल के साथ ऑफ यूज करोगे. जैसे बोलते हो ही इज फुल ऑफ. ही इज मत करो, इसको ना दूसरा मैं दे देता हूँ. द क्रिमिनल वाज, थोड़ा अच्छा सेंटेंस दे देता हूँ. एक मिनट को. एक दूसरा सेंटेंस दे देता हूँ आपको, थोड़ा बढ़िया से दे देता हूँ. आप ऐसे बोलो. द क्रिमिनल वाज फुल ऑफ हैट्रेड. अपराधी, क्रिमिनल मतलब अपराधी. ठीक है. अपराधी वाज फुल ऑफ हैट्रेड. हैट्रेड मतलब नफरत. समझ आई बात? हेलो. हाँ सर. जैसे अभी थोड़े दिन पहले, 15 दिन पहले करीब, पहलगाम में अटैक हुआ. न्यूज में सुना तुमने? हाँ सर. अच्छा. तो वहाँ पर बहुत सारे लोग घूमने गए थे, परिवार के साथ घूमने गए थे. तो उसमें से क्या हुआ, कुछ अपराधी लोग आए और उन्होंने बच्चों को, निहत्थे लोगों पे गोलियां बरसा दी. तो क्यों बरसाई? क्योंकि उनके दिल में बहुत सारी नफरत थी. तो नफरत में उन्होंने गोलियां बरसा दी. तो इसीलिए ऐसे को आप बोल सकते हो द क्रिमिनल वाज फुल ऑफ हैट्रेड. वह जो अपराधी था उसके दिल में बहुत ज्यादा हैट्रेड भरा हुआ था. तो यहाँ पर यूज क्या हुआ? फुल ऑफ. यानी फुल ऑफ हैट्रेड मतलब वो नफरत से भरा पड़ा था, इसलिए उसने गोलियां चला दी. तो यहाँ पर फुल ऑफ का मीनिंग अपराधी के सेंस में ये है. अगर नफरत से भरा है फुल ऑफ हैट्रेड कर दो. ग्लास दूध से भरा है तो फुल ऑफ मिल्क कर दो. तो जिस भी चीज से भरा हुआ है कोई चीज तो आप फुल ऑफ कर सकते. ये सब इस्तेमाल होते हैं. अगला वर्ड आता है ग्रेटफुल. ग्रेटफुल के साथ टू आता है. ग्रेटफुल मतलब होता है कृतज्ञ. कृतज्ञ समझते हो? हाँ. कृतज्ञ का मतलब होता है किसी का आभारी होना. आभारी होना. आभारी होना समझते हो? हाँ कि ना? जब कोई आदमी मेरा काम कर देता है तो हम उसको आभारी, हम उसके आभारी हो जाते हैं, हम उसको थैंकफुल हो जाते हैं, ग्रेटफुल हो जाते हैं. थैंकफुल और ग्रेटफुल में थोड़ा सा डिफरेंस है. मतलब क्या डिफरेंस है बता देता हूँ.
जैसे जब कोई मैंने किसी से कोई थोड़ा सा हेल्प ले लिया था, हम बोल देते हैं ना थैंक यू, थैंक यू नहीं बोल देते हैं, थैंक यू भाई, थैंक यू आपने मेरे को हेल्प कर दिया। और एक होता है ग्रेटफुल, ग्रेटफुल का मतलब कृतज्ञ हो जाना, कृतज्ञ मतलब कर्जदार टाइप का हो जाना। तो मैं तो ग्रेटफुल रहूंगा जी, मैं तो आपका कृतज्ञ रहूंगा सदा उम्र भर। क्यों? क्योंकि आपने मेरा बहुत बड़ा हेल्प कर दिया। ठीक है, तो कृतज्ञ में क्या होता है, बड़ा हेल्प होता है, कोई आपने मेरा बहुत बड़ा काम कर दिया। और आभार और थैंकफुल, थैंकफुल में क्या होता है, थैंकफुल माने हेल्प करना, सिंपल हेल्प, सिंपल हेल्प करना। बात समझ में आ रही है? हाँ सर। जब कोई तुम्हारा काम कर देता है तो तुम उसके थैंकफुल रहते हो, उसका आभार प्रकट करते हो, थैंक यू बोलते हो। और ग्रेटफुल कब बोलते हो, जब तुम उसके थोड़े से कर्जदार हो जाते हो कि सर आपने तो मुझे बहुत बड़ा हेल्प कर दिया, मैं तो जीवन भर आपका कृतज्ञता नहीं भूलूंगा। मतलब जैसे मुझे मौका मिलेगा मैं कुछ ना कुछ आपके लिए करूंगा। ये बात समझ में आई? हाँ। तो ग्रेटफुल के साथ टू लगता है, इसको ध्यान रखना। और ये इसकी मीनिंग मैंने आपको समझा दिया। मैं बोलता हूँ आई एम ग्रेटफुल टू यू फॉर योर ग्रेट हेल्प। आपने जो मुझे बहुत बड़ा हेल्प किया है, ग्रेट मतलब महान सहायता की है, उसके लिए मैं आपका कृतज्ञ हूँ। कृतज्ञ हूँ मतलब मैं आपका बहुत दिल से आभारी हूँ, कभी मुझे मौका मिलेगा तो मैं आपको चुका दूंगा। ग्रेटफुल का मतलब है ये बहुत दिल से उसका आभार प्रकट करना, कृतज्ञ हूँ। एक होता है हार्ड ऑफ हियरिंग, हार्ड ऑफ, हार्ड के साथ ऑफ लगता है मतलब मुश्किल है। जैसे यू आर हार्ड ऑफ हियरिंग, तुम्हें सुनने में दिक्कत होती है, मतलब ऊंचा सुनते हो, यहाँ पर ऊंचा सुनना हो गया। आई एम हार्ड है, ये हार्ड नहीं है, HARD, आई एम हार्ड ऑफ, आई एम हार्ड ऑफ मतलब कुछ भी बोल दो, प्लेइंग बोल दो, मुझे सुनने में खेलने में दिक्कत है। आई एम हार्ड ऑफ स्पीकिंग, मुझे बोलने में दिक्कत है। समझ में आई बात? हाँ सर। चलो ये सब याद करके लाना, कोई डाउट हो तो पूछ लो, बाकी कल मिलते हैं। ठीक है, 10 हाँ वर्ड हो सर। गए, 10 है और 15 वो 2500 मुझे याद चाहिए मीनिंग के साथ, मैं आपसे सेंटेंस भी बनवा सकता हूँ। तो दोस्तों आज की क्लास ख़त्म होती है। पढ़ाई में कोई डाउट हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके पूछिए। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिए। थैंक यू, बाय बाय।